हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। मैं हूं आपका कपिल सर। सो गाइस, आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स में काफ़ी सारे डेली क्यूजेस चल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसको काफ़ी एज मिलेगी अगर आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे और इन क्यूजेस में पार्टिसिपेट करोगे। आपको जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज़ क्लिक द लिंक। और साथ में जो टेलीग्राम यूज़ करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है क्या है, तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके हमारी जो टेलीग्राम ऐप है उसे डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे ग्रुप को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो आज का जो लेक्चर है ये MCQs के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वेन डायग्राम्स के ऊपर, रीजनिंग के। तो पिछले लेक्चर में आपने वेन डायग्राम्स के बेसिक्स पढ़े थे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट्स के जो रिलेशंस हैं उनको हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स। तो आज उन्हीं डायग्राम्स को के थ्रू आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में जिस तरीके से, उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, यानी कि आपको ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ये दिए गए होंगे, कोई भी दिए जा सकते हैं आपको, और ऑप्शन में आपको 4-5 जो है वो डायग्राम्स इस तरीके से दी गई होंगी, और आपको बोला गया होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से कौन सी डायग्राम हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से किस डायग्राम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको तो मैंने डायग्राम बनाना भी सिखाया था। आपने क्या करना है, आपने वही डायग्राम इनकी रफली बना के चेक करनी है कि इसकी डायग्राम क्या होती है। फिर वो जो डायग्राम आपकी बनेगी वो इनमें से चेक करनी है कि कौन सी है, जो होगी इनमें से मैच करती होगी, उससे वही आपका आंसर होगा। अब चलिए, अब आपको ये दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनानी है। अब वेजिटेबल का क्या करना है, वेजिटेबल का सर्कल लगाया, दिस इज फॉर वेजिटेबल। पोटैटो, अब पोटैटो तो आपको पता है किसके अंदर होता है, वो वेजिटेबल के अंदर ही, क्योंकि पोटैटो इज ए वेजिटेबल, तो इसलिए पोटैटो जो आएगा वो वेजिटेबल के सर्कल के अंदर आएगा। ये मैंने लगा दिया पोटैटो का सर्कल, और ये बड़ा वाला वेजिटेबल। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कैरेट। अब कैरेट और पोटैटो का देखना है कोई रिलेशन है, नहीं बनता है, यानी कि कैरेट और पोटैटो दोनों के सर्कल अलग अलग बनेंगे। बट कैरेट है क्या, वेजिटेबल, तो इससे ये क्लियर होता है कि कैरेट का जो सर्कल है वो बनेगा वेजिटेबल वाले सर्कल के अंदर। बट पोटैटो और कैरेट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि इन दोनों के सर्कल अलग अलग रहेंगे। तो ये मैंने कर दिया कैरेट का सर्कल ड्रा वेजिटेबल वाले सर्कल के अंदर, बट पोटैटो और कैरेट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों के सर्कल अलग अलग हैं। तो इस तरीके की जो डायग्राम है जिसमें एक बड़ा सर्कल है और बीच में 2 छोटे छोटे सर्कल हैं, वो भी इंडिपेंडेंट, वो कौन से दिख रहे हैं आपको, ये बी। तो पहले वाले का क्या आंसर है, बी। ठीक है, और इसी तरीके से आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो वही करना है। फटाफट से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सर्कल ड्रॉ करने हैं, उनकी डायग्राम बनानी है। तो टेबल का मैंने सर्कल लगा दिया, दिस इज फॉर टेबल। फिर चेयर, अब टेबल और चेयर का आपस में कोई रिलेशन होता है, नहीं होता है, तो दोनों के सर्कल अलग अलग बनेंगे। तो ये टेबल का हो गया, और ये मैंने मान लो कि चेयर का बना दिया। अब आगे क्या है, फर्नीचर। अब याद रखो, फर्नीचर में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट टेबल भी और चेयर भी, ये दोनों क्या हैं, फर्नीचर के ही पार्ट हैं। तो इसलिए फर्नीचर का हमने बड़ा सा सर्कल लगाना है जिसके अंदर टेबल भी आ जाए और चेयर भी आ जाए। तो ये आ गया आपका फर्नीचर का सर्कल। तो ऐसा कौन सा सर्कल है, वो भी आपको देखिए, यही बी। तो यानी कि इसका भी आंसर बी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में आपको दिया हुआ वीक, डे, ईयर। तो सबसे पहले वीक का सर्कल लगाएंगे, ये लगाया मैंने वीक का सर्कल। उसके बाद डे। ठीक है, अब वीक जो है वो किससे बनता है, डेज से,
यानी कि वीक के अंदर क्या होते हैं, डेज। तो इसलिए वीक वाले सर्कल के अंदर किसका सर्कल लगेगा, डेज का। ठीक है, उसके बाद आ गया ईयर। तो हमने क्या करना है, ईयर का सर्कल ड्रा करना है, लेकिन ईयर का सर्कल इस तरीके से ड्रा करना है कि उसके अंदर वीक भी आ जाए और डे भी आ जाए, क्योंकि ईयर के अंदर आपके मंथ्स भी होते हैं, आपके डेज भी होते हैं और आपके वीक भी होते हैं। तो इसलिए ईयर के अंदर ही आपका वीक भी आएगा और आपके डेज भी आएंगे। तो आपने ईयर का सर्कल इस तरीके से लगाना है कि वीक और डे दोनों के दोनों आपके उसके अंदर आ जाएं। तो ये ईयर का सर्कल। तो इस तरीके से कौन सा सर्कल आपको दिख रहा है, ए। तो यानी कि थर्ड वाले का ए आंसर। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फोर्थ वन। क्या दिया हुआ है आपको, जज, थीफ और क्रिमिनल। तो मैं क्या करूँगा, पहले जज का दिया हुआ तो मैं जज का सर्कल लगा लेता हूँ। दिस इज़ फॉर जज। तो ये जज का सर्कल लगा दिया मैंने। आगे थीफ यानी कि चोर। तो थीफ का और जज का आपस में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि चोर कभी जज नहीं हो सकता और जज कभी चोर नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए ये अलग। तो ये थीफ का सर्कल लगा दिया। आगे क्या है, क्रिमिनल। अगर आप क्रिमिनल को देखोगे तो क्रिमिनल में बहुत सारे आपके क्राइम करने वाले लोग आ जाते हैं। अब थीफ जो है, चोरी करना, ये भी आपका क्राइम है, तो ये क्रिमिनल हुआ। अगर कोई किसी का मर्डर करता है, मर्डरर, तो वो भी क्या है, क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिमिनल के अंदर, जितने भी क्राइम्स करने वाले जो आदमी हैं वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो थीफ जो है वो भी क्रिमिनल है। तो इसलिए थीफ का जो सर्कल रहेगा वो किसके अंदर आएगा, क्रिमिनल के अंदर। और क्रिमिनल का और जज का आपस में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि जज कभी क्रिमिनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जज कोई क्राइम थोड़ी करता है, वो तो जजमेंट देता है। तो इसलिए क्रिमिनल का जो सर्कल रहेगा वो जज से अलग रहेगा। लेकिन थीफ जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ क्रिमिनल, वो क्रिमिनल का ही हिस्सा है, क्योंकि थीफ क्रिमिनल की तो है। तो इसलिए ये आ गया आपका क्रिमिनल का सर्कल। क्रिमिनल का सर्कल बड़ा रखा क्योंकि क्रिमिनल बहुत सारे हो सकते हैं, बट थीफ जो है वो उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बन गई डायग्राम। अब इस तरीके की जो डायग्राम है ये कहाँ दिख रही है आपको, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ई वाली। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन ई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो है ये डायग्राम्स दी गई हैं और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी कौन सी इनमें से डायग्राम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, आपको दिया हुआ वुमन, मदर और डॉक्टर। तो सबसे पहले वुमन का आपने सर्कल लगाना है। तो ये आ गया आपका वुमन। ठीक है, दिस इज फॉर वुमन। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे वुमन। अब मदर्स, अब मदर कौन हो सकता है, वो वुमेन ही हो सकती हैं। ठीक है, मैन तो हो ही नहीं सकते मदर। तो इसलिए जो मदर वाला सर्कल रहेगा वो किसके अंदर आएगा, वुमेन के अंदर, क्योंकि जितनी भी मदर्स होती हैं सारी की सारी वुमेन ही तो होती हैं। तो इसलिए इसका जो सर्कल आएगा आपका मदर का, तो वो किसके अंदर आ गया, आपका वुमेन के अंदर। अब आगे पूछा गया डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है, अब वुमेन की अगर मैं ले लूं तो वुमेन मदर भी हो सकती है और कुछ मदर नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला हिस्सा आपका मदर है और ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ ये तो आपका वो वुमेन है जो मदर नहीं है। अब डॉक्टर जो है वो आपका मैन भी हो सकता है, वो आपका मदर भी हो सकती है, वो कोई और वुमेन भी हो सकती है जो कि मदर ना हो। तो इसलिए डॉक्टर का सर्कल ऐसे बनाना है कि जिसमें क्यों, और सारे के सारे डॉक्टर जो हैं वो ना ही वुमन हो सकते हैं और ना ही मदर हो सकते हैं, सिर्फ कुछ ही हो सकते हैं, क्योंकि बाकी डॉक्टर मैन भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने डॉक्टर वाला जो सर्कल लगाना है वो ऐसा लगाना है कि थोड़ा थोड़ा इन सबको कवर कर ले, क्योंकि डॉक्टर का कुछ हिस्सा आपका मदर भी हो सकती है, तो इसलिए मदर के साथ मैंने थोड़ा हिस्सा उसका कॉमन रखा ये। फिर वुमेन के साथ भी हो सकती है, तो ये वाला हिस्सा मैंने वुमेन के साथ कॉमन रखा। तो इस तरीके का जो डायग्राम होगी वो चेक करनी है किसकी है। वो अगर आप ध्यान से देखोगे ये डी वाली ये डायग्राम, ठीक है, तो डी इज द आंसर इसका। ठीक है, अब उसके बाद ऑथर, टीचर और मैन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपने सबसे पहले
ऑथर हो गया जो बुक्स वगैरह लिखता है। अब ये ऑथर का मैंने लगा दिया ये सर्कल, दिस इज फॉर ऑथर। आगे टीचर। अब ऑथर और टीचर ऐसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि बुक्स अलग आदमी लिखता है और टीचर भी अलग हो सकता है, बट बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बुक्स भी राइट करते हैं, किताबें भी लिखते हैं। तो इसलिए कुछ टीचर्स जो हैं जो किताबें लिखते हैं, क्योंकि सारे टीचर ज़रूरी नहीं है कि वो बुक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं टीचर हूँ तो मैं तो कोई बुक्स हो मैंने कोई लिखी नहीं अभी तक, तो इसलिए जो भी जितने भी टीचर होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो बुक लिखें, बट कुछ टीचर जो होते हैं वो मे भी बुक लिखी हो उन्होंने या बुक लिखते हों। तो इसलिए कुछ ही हिस्सा टीचर का हम ऑथर के साथ कॉमन रखेंगे। तो ये वाला मैंने ऑथर के लिए लगाया था और ये वाला मैं टीचर का कुछ हिस्सा ऑथर के साथ कॉमन रखूँगा, ठीक है। अब आगे आ गया मैन। अब मैन हो गया आदमी, तो आदमी में से कुछ क्या हो सकते हैं, टीचर होंगे और कुछ ऑथर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मैन वाला सर्कल है वो ऐसे लगाना है कि इन दोनों को वो कवर कर जाए, क्योंकि ये आ गया आपका किसका सर्कल, मैन का, ठीक है। क्योंकि मैन कुछ टीचर भी हो सकते हैं, कुछ ऑथर भी हो सकते हैं, और कुछ ऑथर और टीचर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो टीचर नहीं भी होंगे, जो कोई और प्रोफेशन में होंगे, कुछ जज होंगे, कुछ क्रिमिनल भी हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ ही हिस्सा हमने इनके साथ कॉमन रखा। क्लियर हो गया। तो ये वाली डायग्राम कौन सी आपको दिख रही है, ये दिख रही है ए वाली, देखिए। तो इसलिए इसका आंसर ए। अब लास्ट बॉयज, स्टूडेंट और एथलीट्स, ठीक है, इसको करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बॉयज़ का सर्कल लगाऊंगा। तो ये रहा बॉयज़। अब स्टूडेंट, अब देखिए सारे के सारे बॉयज़ स्टूडेंट थोड़ी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि स्टूडेंट नहीं भी हो, जो पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन स्टूडेंट हो गए। तो इसलिए बॉयज़ का कुछ ही हिस्सा जो रहेगा वो स्टूडेंट के साथ कॉमन रहेगा। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट का भी ये सर्कल लगा लिया और कुछ हिस्सा ये देखिए कॉमन रखा, दोनों में ओवरलैप कर रहा है। अब आगे एथलीट। अब एथलीट में क्या हो सकता है, एथलीट में आपके कुछ बॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट भी होंगे और बॉयज़ भी हो सकते हैं। तो इसलिए एथलीट का हमने सर्कल ऐसे लगाना है, और ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ ही होंगे एथलीट, गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो आपने इस तरीके से सर्कल लगाना कि थोड़ा थोड़ा वो बॉय के साथ भी कवर कर ले और कुछ स्टूडेंट के साथ भी, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे स्टूडेंट एथलीट्स होंगे, कुछ ही होंगे। तो इसलिए हमने कुछ हिस्सा ही एथलीट का बीच में कवर करना है। तो ये रहा आपका एथलीट का सर्कल, ये तो देखिए स्टूडेंट के साथ भी थोड़ा आ रहा है, थोड़ा ऐसे बॉयज़ और जो कि स्टूडेंट हैं वो भी, और थोड़ा सिर्फ बॉयज़ वाला भी। तो इसलिए इसको इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है कि थोड़ा थोड़ा कवर करे, ठीक है। तो यानी कि ये डायग्राम देखनी है कौन सी आपको दिख रही है, ये भी ए वाली, तो यानी कि इसका भी आंसर ए। तो ये थे गाइज हमारे आज के क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम टाइप 1। तो ये टाइप 1 के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 के क्वेश्चंस पहले तो उसके बेसिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस वगैरह वो सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।